बहुत समय पहले पहाड़ों, नदियों और घने पेड़ों से घिरे एक विशाल वन में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम था चंद्रपाल शेर। वो बलवान भी था और बुद्धिमान भी। उसके राज्य में हर जानवर सुख शांति से रहता था। कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता था, क्योंकि चंद्रपाल सबका दुख दर्द सुनता और तुरंत न्याय देता था। लेकिन उसी वन के पश्चिम दिशा में एक दूसरा राज्य था, जहां कालदंत भेड़िया राज करता था। कालदंत चालाक, लालची और सत्ता का भूखा था। वो हमेशा दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की योजना बनाता रहता था। एक दिन कालदंत अपने दरबार में बैठा था। उसके सामने सोने की कुर्सी, चारों ओर पहरेदार और पास में उसका मंत्री कुटिल लोमड़ी खड़ा था। मंत्री कुटिल, बताओ हमारे आसपास कौन कौन से राज्य हैं और कौन हमसे ज्यादा समृद्ध है? महाराज, आपके आसपास कुल 5 बड़े राज्य हैं, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य चंद्रपाल शेर का है। वहां अनाज की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं और जनता भी उनसे बेहद प्रेम करती है। मतलब वो मुझसे बड़ा है? जी महाराज, धन, सेना और सम्मान तीनों में। तो फिर तय रहा, सबसे पहले उसी राज्य को जीतेंगे। उधर चंद्रपाल शेर अपने राज्य में प्रजा की समस्याएं सुन रहा था। तभी एक तेज रफ्तार हिरनी दौड़ती हुई आई। वो राज्य की गुप्तचर थी। महाराज की जय हो। पश्चिम दिशा से बड़ी खबर आई है। कालदंत भेड़िया आपकी सीमा पर सेना जमा कर रहा है। इसका अर्थ है वो युद्ध चाहता है। महाराज, हमें तुरंत सेना तैयार करनी चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है, पहले बुद्धि से काम लिया जाएगा। अगली सुबह कालदंत हजारों भेड़ियों, लक्कड़बग्घों और जंगली कुत्तों की सेना लेकर सीमा पर पहुंच गया। धूल उड़ रही थी और सैनिक जोर जोर से दहाड़ रहे थे। ओ चंद्रपाल, बाहर निकलो, आज तुम्हारा राज्य मेरा होगा। चंद्रपाल धीरे धीरे सीमा पर आया। उसके साथ केवल मंत्री धीमन और कुछ पहरेदार थे। बस इतने लोग? डर गए क्या? डर तो उससे लगता है जिसने अन्याय किया हो। बताओ, युद्ध क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। राज्य ताकत से नहीं, भरोसे से चलता है। बहुत उपदेश हो गया। सेना, हमला करो। जैसे ही कालदंत की सेना आगे बढ़ी, अचानक जंगल के पेड़ों के ऊपर से चिड़ियों के विशाल झुंड पत्थरों के साथ निकल पड़े। ये चंद्रपाल की योजना थी। भेड़ियों की सेना घबरा गई। कोई इधर भागा, कोई उधर। कुछ सैनिक नदी में कूद गए। फिर अचानक दलदल वाले मैदान में कदम रखते ही कई सैनिक फंसने लगे। महाराज, ये जाल है, पीछे हटिए। नहीं, आगे बढ़ो। तभी पहाड़ियों के ऊपर से बंदरों ने पत्थर गिराने शुरू कर दिए। सेना पूरी तरह टूट गई। कालदंत किसी तरह बचकर आगे बढ़ा और सीधा चंद्रपाल के सामने आ गया। अगर दम है तो मुझसे अकेले लड़ो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू हुआ। कालदंत तेज था, मगर चंद्रपाल पहाड़ जैसा मजबूत। कालदंत जमीन पर गिरा, उसकी सांस फूल गई। मुझे छोड़ दो, मैं हार गया। हार युद्ध में नहीं, लालच में हुई है तुम्हारी। इतने में वहां कालदंत के अपने सैनिक भी इकट्ठा हो गए। वे अपने राजा को इस हालत में देखकर शर्मिंदा थे। महाराज, हमने आपका साथ दिया, लेकिन आपने हमें सिर्फ लालच के लिए मरवाया। चंद्रपाल जैसा राजा होना सौभाग्य है। चंद्रपाल, मैंने हमेशा ताकत को राज समझा। आज जाना कि असली राज तो न्याय और प्रेम है। मुझे माफ कर दो। अगर सच में पछतावा है तो लौट जाओ, अपने राज्य को सुधारो, प्रजा की सेवा करो। मैं वचन देता हूँ। उस दिन के बाद कालदंत बदल गया। उसने लूटपाट छोड़ दी, जनता की सेवा शुरू की और दोनों राज्यों में मित्रता हो गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। चंद्रपाल शेर का नाम दूर दूर तक फैल गया। सब कहते थे, जिस राजा के पास बल के साथ बुद्धि भी हो, वही सच्चा राजा होता है।
लालच और अहंकार इंसान को गिरा देते हैं, जबकि बुद्धि, न्याय और दया उसे महान बनाते हैं।